हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद सुदीप। आज हम लोग नाउन्स के कुछ बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव या फिर एकेडमिक एग्जाम में 100% इनसे सवाल आते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे ताकि रूल भी हमेशा याद रहे और एग्जाम्पल्स भी दिमाग में रहे। चलिए पहले सवाल को लेते हैं। पहला सवाल है, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। यहाँ पर एरर क्या है? वो एरर ये है कि अगर कोई भी हमारा नाउन प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो रहा हो, जैसे कि आपको दिख रहा है पेजेस आफ्टर पेजेस है, तो वहाँ पे वो दो नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो पेज आफ्टर पेज एरर यहाँ पर सॉल्व होगा। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर ऐसे नाउन्स जो रिपीट होते हैं प्रीपोजिशन के बाद अगर एज अ सब्जेक्ट आते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, जैसे पेज आफ्टर पेज हैज़ बीन टॉर्न। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कज़न सिस्टर्स। ये बहुत ही क्लासिक टाइप का एरर है। यहाँ पर एरर ये है, आपको याद रखना है कि जब कज़न शब्द दे रखा हो क्वेश्चन में तो उसके बाद ब्रदर या सिस्टर कोई भी फॉलो नहीं होता है। कज़न अपने आप में सफिशियंट है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे मैंने कुछ नोट आपके लिए दिए हैं कि फर्नीचर इस्तेमाल होगा, यहाँ पर फर्नीचर्स एस नहीं लगेगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाउन्स की लिस्ट मैंने दे रखी है, इनको आप हमेशा एज अ सिंगुलर टर्म में लेते हो और जनरली मेरा कहने का मतलब है 99% केसेस में इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा और इनके बाद आप एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते। उस समय आपको कुछ स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स पर्टिकुलर वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर आपको कहना है बहुत सारे फर्नीचर हैं आपके पास तो आप 5 पीसेज कह सकते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप फर्नीचर में एस नहीं लगा सकते। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। फोर्थ नंबर सवाल है, द परसेंटेज ऑफ पाइज आर वेरी लो। आपको याद बहुत ही सिंपल टर्म में ये रखना है कि परसेंटेज जो शब्द दे रखा है अगर एज अ सब्जेक्ट आता है तो आपको उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आप परसेंटेज की बात कर रहे हो और परसेंटेज एक सिंगुलर टर्म है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। यहाँ पर भी एक क्लासिक टाइप का एरर है, ये बहुत एग्जाम्स में आ चुका है। कभी भी आप सिस्टर इन लॉ कहते हो, ब्रदर इन लॉ कहते हो, मदर इन लॉ कहते हो, फादर इन लॉ कहते हो और उनको प्लूरलाइज करने का आपको मन है या फिर एग्जाम में प्लूरल किया रखा है, ठीक है, कि बहुत सारे सिस्टर इन लॉज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना रहता है, लॉज के बाद नहीं बल्कि जो रिलेशन दे रखा है सिस्टर, आपको उसमें एस लगाकर उसको प्लूरल बनाना है। अगर यहाँ ब्रदर होता तो ब्रदर्स इन लॉ होता, ठीक है, जो रिलेशन है उसमें लगाना है एस। आप बस इतना याद रखो, आपको लॉज में एस लगाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें।